लोकसभा क्षेत्र में मैं बस्सी में भी थी, आज मैं दौसा में हूँ, कल बाकी और क्षेत्रों में भी जाऊँगी। कुल मिला के जो माहौल है ना, वो मोदी जी का कल रोड शो भी आप लोगों ने देखा, बहुत कमाल का रोड शो था और जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठ के हम लोग कार्य किए हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि 4 जातियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जातियों की बात करती है, पर 4 जातियों की बात पसीना कांग्रेसियों को आ रहा है। उनको चिंता हो रही है कि ये क्या हो रहा है, जिस तरीके से पसीना आता है, डर का पसीना भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके पास है। वो चिंता करें कि उनकी टाइटेनिक जहाज डूबने वाली है ना। देश में राम मंदिर और आनंद भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गलत तो झूठे जनेऊ पहन के घूमने वाले राहुल गांधी कहीं जनेऊ उतार देते हैं, कहीं तो भी पहन लेते हैं। रामलाल से करके रखा था इन लोगों ने। आज वहाँ जाके देखिए कि किस तरह शिकारे पे राहुल गांधी भी घूम रहे थे बिना डर और भय के। तो यह आनंद उनको नहीं आ रहा, 370 का ही आनंद है। चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ मौजूद हैं सुमन शर्मा जी, जो कि दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनसे बात करेंगे क्या है, आज ये दौसा आई हुई हैं, दौसा में क्या माहौल है, इनको क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है दौसा में? देखिए, बहुत ही अच्छा माहौल है। अगर हम दौसा तक की बात करें तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में मैं बस्सी में भी थी, आज मैं दौसा में हूँ, कल बाकी और क्षेत्रों में भी जाऊँगी। कुल मिला के जो माहौल है ना, वो मोदी जी का कल रोड शो भी आप लोगों ने देखा, बहुत कमाल का रोड शो था और मोदी जी ने जो काम किया है, मोदी 3 हम करने जा रहे हैं हैट्रिक, तो उस काम का इतना असर है। पहला चुनाव हमारे लिए ज़रूर डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम स्टार्टिंग में मोदी जी सरकार बनाने जा रहे थे और बात कर रहे थे, तो हम विरोध कर रहे थे कि जो सरकार स्थापित थी वो लोग कार्य नहीं किए। लेकिन इस बार तो हम लोगों ने काम करके दिखाया। 5 साल प्लस 5 साल 10 साल का किया गया कार्य हमें बहुत मजबूती दे रहा है और जाति पाति धर्म संप्रदाय से उठ के हम लोग कार्य किए हैं, तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा। क्योंकि 4 जातियों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जातियों की बात करती है, अगर 4 जातियों की बात करती है, वो जाति है हमारा युवा, हमारी महिला, हमारे गरीब और हमारे किसान। इसी में पूरी जातियां समाहित हो जाती है और इनका कल्याण मोदी जी ने भरपूर किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई परेशानी है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है क्योंकि इस बार जब आप 25 की 25 सीटें 2 बार से आप जीतते आते, इस बार बहुत कठिन लग रहा है। लगातार मोदी जी के दौरे हो रहे हैं, लगातार रोड शो करने पड़ रहा है, कहीं ना कहीं पसीना तो उनके लगातार दौरे से पसीना हमें नहीं आ रहा है, न जनता को आ रहा है, पसीना कांग्रेसियों को आ रहा है। उनको चिंता हो रही है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह से पूरी भीड़ मोदी जी के पीछे चल पड़ी है, तो उनको चिंता है। वो जिस जहाज़ पे खड़े थे, सोनिया माता के कांग्रेस जहाज़ पे, उस जहाज़ को डूबने की पूरी तैयारी होगी। आप देखो, रोज़ जत्था का जत्था भारतीय जनता पार्टी में विलय हो रहा है। अब ये लोग हैं कहाँ, ये तो पूछिए। तो चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ना पसीने भारतीय जनता पार्टी के। हाँ, पसीना चूँकि भारतीय जनता पार्टी मेहनत करती है इसलिए पसीना आता है। डर का पसीना भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, उनके पास है। वो चिंता करें कि उनकी टाइटेनिक जहाज डूबने वाली है, नामो निशान मिटने वाला है। जो पार्टी परिवारवाद में जीती हो, जिसकी राजमाता सोनिया जी ने पूरे पार्टी का सत्यानाश करने का बीड़ा उठाया है कि कोई है ही नहीं, मैं, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, यही मेरी पार्टी है। तो माँ, बेटी और बेटा रह जाएगा, बाकी तो सब बीजेपी में आ गए हैं। आप 10 साल के कामों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई राम मंदिर धारा 370 विकास के नाम पर ठंडन गोपाल है। क्यों? राम मंदिर से उनको आनंद नहीं आया? देश में राम मंदिर और आनंद भी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि गलत तो झूठे जनेऊ पहन के घूमने वाले राहुल गांधी कहीं जनेऊ उतार देते हैं, कहीं तो भी पहन लेते हैं। राम मंदिर को जो काल्पनिक कहते थे, राम के अस्तित्व को जो नकारते थे, आज जोर जोर से राम 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 कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो लोग, तो उनको हो सकता है क्या ना। और 370 से क्या भारतीयों को आनंद नहीं आया? कश्मीर हमारा सिर मोर था, जिसको किस प्रकार से करके रखा था इन लोगों ने। आज वहाँ जाके देखिए कि किस तरह शिकारे पे राहुल गांधी भी घूम रहे थे बिना डर और भय के। तो यह आनंद उनको नहीं आ रहा, 370 का ही आनंद है जो पूरा भारतवासी जश्न मना रहा है। कश्मीर में 370 हटा, लेकिन जश्न बाड़मेर में भी मनता है। क्यों मनता है? क्योंकि भारतीयता है। नेशनलिटी जिसमें होगी वो देश के सभी हिस्सों में होने वाले कार्य से प्रभावित होती है और आनंद लेती है। अब ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहलाना नहीं पसंद करते, ये अपने आप को सनातनी कहलाना नहीं पसंद करते, तो उनको तकलीफ होगी, उनके पेट में दर्द है, उसकी हमें चिंता नहीं है। देशवासी एक लहर के साथ चल रहा है और वो लहर है मोदी लहर। कहीं ना कहीं दौसा की सीट काफ़ी घुसकाते की चक्कर में जाती नजर आ रही है, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो जाति का समीकरण है वो पार्टी के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है।
कहीं कोई टक्कर वक्कर नहीं है। ये चुनाव के रिजल्ट तक ये चलेगा माहौल, लोग कहेंगे, उन लोगों को चूँकि गॉसिप करना उन लोगों को बहुत आता है, कहीं कोई टक्कर नहीं। हमारे जो कैंडिडेट हैं कन्हैया लाल जी बहुत ही सोबर आदमी हैं और ग्राउंड टू अर्थ हैं, और उन पर किसी जाति का भी टैग नहीं है, वो सर्व जाति के नेता है, इसलिए हमारी विजय निश्चित है। और मोदी जी के कार्य से तो कोई रोक ही नहीं सकता हमारी विजय को। चिंता वो करें, चुनाव के वोटिंग के बाद रिजल्ट के दिन बात करेंगे तो अच्छा लगेगा, कहीं कोई टक्कर नहीं है। इस बार 400 पार, इस बार 400 पार, डेफिनेटली 400 पार। और यहाँ हम 25 के 25 जो हमारी हैट्रिक लगती है वो दोनों, राजस्थान में 25 के 25 और केंद्र में 400 पार। ऐतिहासिक फैसले लिए जाएंगे, कह रहे मोदी जी कह रहे अमित शाह जी हर बार रैली में कह रहे हैं, क्या लग रहा है क्या फैसले हो सकते हैं? देखिए, इतनी छोटे से कार्य अवधि में, 10 साल की इस कार्य अवधि में मोदी जी ने वो काम किया, तभी हम लोग ये नारा कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। ऐसे कार्य को करके दिखाया। राम मंदिर की कल्पना किसी को नहीं थी, लोग कहते थे मजाक है, इनसे तारीख पूछो, ये तारीख नहीं बताते हैं, केवल राम मंदिर करके बता दिया, तारीख भी बता दिया और भव्य मंदिर बना के सबको दिखा दिया। हमने 370 भी हटा दिया, CAA की बात भी हम कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक भी हमने किया। तो हमारे और भी कुछ बचे हुए हैं जो इस टेन्योर में होगा, जो ऐतिहासिक होगा, और नज़र आएगा किस तरह इतिहास को मोड़ तोड़ मरोड़ के कांग्रेस ने देश में पेश किया, युवाओं को गुमराह किया। वो सारी चीज़ें सामने आ रही है। आज का युवा भ्रमित नहीं है, आज की महिलाएं भ्रमित नहीं है, आज का किसान भ्रमित नहीं है, इसलिए कहाँ दिक्कत है। इस बार शानदार, और ये जो टेन्योर आने वाला है उसमें आप देखिएगा बहुत शानदार निर्णय होंगे। जो भारत, विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने की है वो आप लोग को नज़र आएगा। आप दौसा में देखिए हाईवे कितना शानदार बना, बॉम्बे जाने के लिए आदमी सोच नहीं सकता था, और आज यूँ भन्नाटे से उड़ के बॉम्बे दिल्ली पहुंच रहा है। तो ये तो विकास की राह ही खुली है ना। तो जो रास्ते शानदार हैं वो आगे भी हम लोग करते रहेंगे। अंतिम प्रश्न, कह रहे हैं बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही, चुनाव आयोग और कहीं ना कहीं ईडी को साथ लेकर चुनाव लड़ रही है, सारे विपक्ष के नेताओं को अंदर कर दिया आपने। भैया, तुम लोगों ने इतने शानदार काम किए थे कि अंदर जाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था। केजरीवाल हो या कोई भी हो, वो सारे अंदर जाएंगे। आप लोगों ने देश को लूटा है, उसकी सज़ा तो मिलेगी। ईडी एक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है जो कार्य करती है। वो आप लोग को बता रही है कि आप लोगों ने क्या कर्म किए हैं, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, वो मिल रहा है उनको। और ईडी का आरोप लगाना, इलेक्शन कमीशन का आरोप लगाना, ये उनकी बहुत ही छोटी सोच है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एजेंसियाँ स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर रही हैं, और जिन्होंने पाप किया है वो भुगतेंगे। तो हमारे साथ सुमन शर्मा जी, जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रही है 400 सीटें, इनका मानना है कि निश्चित रूप से जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने जो काम किए हैं उनको बलबूते पे ये राजस्थान में 25 के 25 और हिंदुस्तान में 400 से अधिक सीटें जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद।